दोस्तों, फोकस और बिलीव के साथ में सब कुछ किया जा सकता है। लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने रिले का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा था, जिसके अंदर हमने सिर्फ इतनी सिंपल सी वर्किंग देखी थी कि जैसे ही यदि हम किसी स्विच को यदि प्रेस करते हैं तो आपका जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एक बल्ब है यहाँ पर, और ये आपका एक छोटा सा स्विच है। तो जैसे ही इस स्विच को आप प्रेस करेंगे तो ये बल्ब आपका ऑन हो जाना चाहिए, और जैसे ही आप इसको वापस इसकी इसी पोजीशन पर लेकर आएंगे तो ये बल्ब ऑफ हो जाना चाहिए। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक सर्किट को समझा था। वो सर्किट एकदम सिंपल सा था कि जैसे ही आप एक स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका बल्ब जो है वो ऑन हो जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के अंदर कि हमने रिले के साथ में कोई भी ज़्यादा कंपोनेंट का यूज़ नहीं किया है। जैसा आप यहाँ पे देखिए कि ये आपका रिले, जैसा आपको पता ही है कि रिले ऐसा होता है, और उसके साथ में हमने यहाँ पर एक सिर्फ स्विच यूज़ करा है, और हमने यहाँ पर जो है आउटपुट में एक बल्ब को कनेक्ट करा है सीरीज़ के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज़ नहीं किया। बहुत सिंपल से सर्किट का यूज़ करके हमने यहाँ पर जो है ये सर्किट को बनाया था। तो क्या कॉन्सेप्ट समझा था लास्ट टाइम पर हमने कि जस्ट हम एक स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा जो है बल्ब या आउटपुट में जो भी कनेक्टेड है वो ऑन हो जाना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर कि ये स्विच है आपका और ये आपका आउटपुट में डिवाइस है, तो ये आपका ऑन हो जाना चाहिए, और इसका सर्किट यहाँ पर ये दे रखा है। अब इसके जो रिले का बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम इसमें क्या एडिशन करने वाले हैं वो हम देखेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए कि रिले क्या होता है। रिले बेसिकली एक जो है एक स्विच होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है, जैसे हमारे घर के अंदर बटन्स वगैरह यूज़ करते हैं और पावर ऑन हो जाती है, वैसे ही हमारा रिले भी होता है। बस रिले से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऑटोमेशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सेंसर की हेल्प से, माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से हम रिले से हमारे घर के जो एसी डिवाइस है या डीसी डिवाइस है उसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर रिले का एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, रिले एक स्विच होता है, ये तो हमने देख ही लिया। रिले में 5 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? 2 टर्मिनल को हम बोलते हैं क्वाइल टर्मिनल, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फर्स्ट, ये सेकंड, ये किसी को भी फर्स्ट सेकंड आप मान सकते हो। बाकी इन दोनों टर्मिनल को हम क्या कहेंगे? क्वाइल टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद में ये जो 3 टर्मिनल है इनको हम आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। फर्स्ट टर्मिनल, ये जो मिडिल टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं कॉमन टर्मिनल। ये जो टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं एनो टर्मिनल। एनो मतलब नॉर्मली ओपन, और ये वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम एनसी टर्मिनल, नॉर्मली क्लोज्ड। ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जो कॉमन टर्मिनल है वो बाय डिफ़ॉल्ट किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है। कहाँ से देख सकते हो? ये जो ग्रे कलर का आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कॉमन टर्मिनल है जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये, और हमने यहाँ पर क्या कर रखा है? यहाँ पर हमने बल्ब के कनेक्शन कर रखे हैं। तो ये हमारा बल्ब है और इसके कनेक्शन हमने यहाँ पे कर रखे हैं, और ये हमारा स्विच है, इसको हमको प्रेस करना है तो ये हमारा बल्ब ऑन हो जाना चाहिए। पर ऑब्वियस सी बात है कि रिले को तो हमको सप्लाई देनी होगी, तो रिले को सप्लाई देने के लिए हमने यहाँ पर ये 2 पिन हेड्स का यूज़ किया है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 पिन हेड्स यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और ये जो आपका रिले है वो 5 वोल्ट रिले है। मतलब जैसे ही रिले की क्वाइल पर, ये जो रिले की क्वाइल है जिसको हम क्वाइल बोलेंगे, यहाँ पर इस टाइप का सिंबल होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ स्क्वायर आपको छोटा सा दिख रहा होगा, और वो स्क्वायर आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा देख सकते हैं सर्किट के अंदर। तो रिले की जो क्वाइल है उस पर जैसे ही सप्लाई आएगी तो रिले ऑन हो जाएगा, और हमारा रिले 5 वोल्ट का है तो मतलब 5 वोल्ट उसके ऊपर आ जाना चाहिए क्वाइल पर, तो वो रिले ऑन हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, 5 वोल्ट तो यहाँ पर दे दिया इसके एक टर्मिनल पे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। लेकिन जो ग्राउंड है वो हमने क्या किया है कि डायरेक्ट ना देते हुए एक जस्ट समझने के लिए कि हम एक उसमें बीच में एक स्विच लगा देते हैं, तो हमने यहाँ पर ये एक स्विच लगा दिया है, और यहाँ हम ग्राउंड दे देंगे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सर्किट के अंदर कि हमने यहाँ पे 0 वोल्ट लिख के रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारा रिले क्या है? ऑन हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ग्राउंड जैसे ही इसको प्रेस करोगे तो बस ये जो मतलब होता क्या है, जब 5 वोल्ट यहाँ आ रहा है, ग्राउंड जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा
तो ये जो कॉमन टर्मिनल है वो बाय डिफ़ॉल्ट अभी इससे कनेक्टेड है, जैसा आप यहाँ पे ग्रे कलर से देख सकते हो। आप इसको मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हो, और जैसे इसमें सप्लाई आएगी तो ये कॉमन टर्मिनल क्या होगा, यहाँ से हट के यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो आपका बल्ब है, इस बल्ब को हमने कैसे कनेक्ट कर रखा है, इस बल्ब को हमने कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर सीरीज़ के फॉर्म में। मैं भी इसमें थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ डिलीट कर देता हूँ, 1 2, ठीक है। और अब आप इसको एक बार वापस से देखिए, तो देखिए आप यहाँ पर ये जो बल्ब है, बल्ब हमको कैसे ऑन करना था, मतलब यहाँ पे हम छोटा सा बल्ब का कनेक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। बल्ब हमको कैसे ऑन करना रहता है, बल्ब में ये देखिए आपका ये बल्ब है, बल्ब में हमको दो जो वायर रहेंगे वो वायर को हमको कहाँ लगाने होंगे, प्लग में लगाने होंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये आपका प्लग है, तो एक वायर तो हमने प्लग में डायरेक्ट लगा दिया, दूसरा वायर हमने क्या कर रखा है, बीच में से काट रखा है, और उसको हम कहाँ जोड़ देंगे, रिले के साथ में, ठीक है। अगर इन दोनों को डायरेक्टली हम जोड़ देते तो क्या होता कि जैसे ही हम बटन ऑन करते तो हमारा बल्ब ऑन हो जाता, लेकिन वो मैनुअल प्रोसेस होती, ठीक है। तो इसलिए हमको ये जो दोनों हैं वो कहाँ लगाने होंगे, यहाँ लगाने होंगे, ये वाला टर्मिनल यहाँ और ये वाला टर्मिनल यहाँ पे। तो उससे होगा क्या, जब ये रिले ऑन होगा तो ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। अगर ये दोनों कनेक्ट हो गए तो होगा क्या कि यहाँ पे तो सप्लाई मिल ही रही होगी इसको डायरेक्टली प्लग से, ये वाली सप्लाई यहाँ से घूमते हुए और इससे घूमते हुए यहाँ आके यहाँ चली जाएगी। एक बार इसको वापस से हम Ctrl Z करते हैं और फिर से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कि कैसे जो है आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपने स्विच प्रेस करा, 5 वोल्ट ऑलरेडी आ रहा है, ग्राउंड आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कॉमन टर्मिनल क्या होगा, यहाँ से हट के, मतलब इसके अंदर पत्ती होती है, और उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो क्या होगा, ये जो पत्ती है यहाँ से हट के कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। और अगर देखिए ये जो टर्मिनल है ये यहाँ अगर कनेक्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, देखिए एक तो कनेक्शन यहाँ डायरेक्टली जा रहा है, दूसरे कनेक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ आप यहाँ जाएगा, और डिफ़ॉल्टली कहाँ कनेक्शन हो जाएगा, यहाँ, और यहाँ से होता हुआ फिर ये वाले वायर से। तो प्लग से सप्लाई इसको यूँ मिलेगी, मतलब यहाँ से जाएंगे, यूँ जाएंगे, और ये क्योंकि कनेक्टेड है तो ये बल्ब को यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या कर रखा है, बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। और ये बेसिक कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम पे समझा था। हम बेसिक कंसेप्ट को इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि हम आगे इसके अंदर और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करने वाले हैं। मतलब अभी हम इसमें ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे, और उसके बाद में ऑप्टो कपलर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में जब सेम रेप्लिकेशन हो जाएगा तो हम 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल और ये सारे चैनल रिले को हम बनाते चले जाएंगे। इसलिए आप इस मतलब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। हमने यहाँ पर मोटिव रखा है कि छोटे छोटे सर्किट्स के साथ में आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं, ठीक है। तो फिर उनकी बाद में पीसीबी भी बनाएंगे और उनको प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं आगे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये तो हमने कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पे डिस्कस करा। यहाँ पर आप एक बार सर्किट देख लीजिए कि जो रिले में जो 5 टर्मिनल होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, 1 2, और ये 3 4 नहीं रहता। यहाँ आउटपुट टर्मिनल में ये पी मतलब पोल और OS का मतलब ओपन, ये कनेक्टेड है। और यहाँ देख सकते हो आप इस तरह से। अब आप यहाँ देखिए कि मतलब ये आउटपुट टर्मिनल है, तो यहाँ हमको ये दोनों कनेक्शन करने हैं। तो मैं सर्किट आपको इसलिए समझा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ईगल का सर्किट को समझना थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट होने का मतलब ये होता है कि जब हम सर्किट देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। अब यहाँ आप ये लेआउट है तो लेआउट में कितना ईजी से दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो पिन हेड्स है ऐसे, वो यहाँ पर ईगल में आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो इसकी बस ये कॉइल है इसकी मेन 1 2। तो इस कॉइल में हमने ग्राउंड कहाँ से पास कर रखा है, इस स्विच के थ्रू। और ये यहाँ पर हमारा एक टॉगल स्विच है, और इसके वो कंप्लीट पीसीबी डिज़ाइनिंग और इसकी और डिटेल वर्किंग हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बस जो है इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर को ऐड करने वाले हैं। तो ट्रांजिस्टर हम जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा काम जो है वो मैन्युअली ना होते हुए क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज और करंट के साथ में भी एक हाई वोल्टेज को स्विच करा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर जो है वो डीसी वोल्टेज को स्विच कराता है, ठीक है। और यहाँ एसी जो आपका रिले है वो एसी और डीसी दोनों टाइप के लोड को स्विच करा सकता है। आगे हम जो है सॉलिड स्टेट रिले के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उनमें क्या होता है कि वो जो है मतलब आपका ये जैसे मैकेनिकल है, वो जो होते हैं उसके अंदर कोई नॉइज़ आवाज़ नहीं आती है, और
बल्ब की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है, वो भी ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखते हैं। तो ऐसे कई वेरिएशन है वो हम आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आया इतना कि जो है कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब हम आगे नेक्स्ट मतलब जो है इसके अंदर, इसी सर्किट के अंदर एक ट्रांजिस्टर को ऐड करने वाले हैं। जैसे ही हमारा ट्रांजिस्टर ऐड होगा तो ये जो है हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने ये पूरा ड्रॉ कर रखा है। तो देखिए आप, ये आपका रिले है, ठीक है, जैसे वहाँ पे दिख रहा था। तो रिले का एक टर्मिनल पे तो हमने 5 वोल्ट पहले से ही दे रखा है, ये देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पॉजिटिव लिख रखा है VE से, तो यहाँ 5 वोल्ट पहले से ही दे रखा है। और दूसरे वाले टर्मिनल पर हमको क्या करना है, ये ग्राउंड पास कराना है। लेकिन हमने ग्राउंड कहाँ से पास कराया है, इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से ग्राउंड पास कराया है। मतलब ये दोनों जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ये रिले आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ आउटपुट टर्मिनल पर हमने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, मैं आपको यहाँ पे सर्किट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, इस ट्रांजिस्टर के साथ में एक रजिस्टर उसके बेस पे लगा रखा है। और रजिस्टर का यहाँ पे क्या काम होता है कि हम जैसे ट्रांजिस्टर जो है वो मेनली 2 टाइप से काम करता है, एज ए स्विचिंग और एज ए एम्पलीफिकेशन। तो अगर हमको कितना जो वोल्टेज है वो पास करना है तो वो डिसाइड हो सकता है कि हम उसके जो बेस है उस पर कितना ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे और मल्टीमीटर से मेज़र करेंगे कि हमने जो कलेक्टर पे हमको आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है। तब वहाँ पर हमारा जो पर्पस है ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ये पर्पस है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम कर रहा है। तो जैसे ही ये जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पे जैसे ही सिग्नल आएगा तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो है मतलब यहाँ पर ऑलरेडी 5 वोल्ट आ रहा है, बस ग्राउंड हमको यहाँ पे पास कराना है। तो वो ग्राउंड कैसे जाएगा, वो ग्राउंड जो है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू जाएगा। और हमने यहाँ पर एज ए मतलब इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक जो है स्विच लगा के यहाँ पे हमने रख रखा है, ताकि जो है कि जैसे ही मतलब या तो फिर हमको क्या करना होगा, मैन्युअली कोई वायर ले जाकर यहाँ टच करना होगा, ठीक है। तो ये PCB आप खुद बना भी सकते हैं, मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये PCB अगर बनाएंगे तो ये वर्किंग PCB और ये चलेगी भी सही। तो जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करेंगे तो आपका जो ये रिले वो ऑन हो जाएगा। और इसके आउटपुट में यदि आपने मान लीजिए बल्ब लगा रखा है तो वो बल्ब आपका ऑन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही इसकी PCB हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये आपने समहाउ थोड़ा बहुत सर्किट को यहाँ समझा होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में यहाँ डिज़ाइन कर रखा है कि आउटपुट में तो हमको बल्ब वैसे ही लगाना है कॉमन और NO के साथ में। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये दोनों ओपन है तो ओपन के बीच में हमको ये लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो 5 वोल्ट इस कॉइल पे जा रहा है ये तो पहले से ही जा रहा है यहाँ पर, बस ये जो ग्राउंड यहाँ पे देना है इस वाले कॉइल के ऊपर वो हमने कहाँ से दे रखा है, इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से दे रखा है। तो यहाँ पर जो इसके ऊपर जो इनपुट आएगा, अगर मान लीजिए हमने NPN ट्रांजिस्टर ले रखा है तो वहाँ पर बेस पर हमको क्या सिग्नल देना होगा, हाई सिग्नल देना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, जैसे ही आप इसके बेस पर 5 वोल्ट देंगे तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल है इससे कनेक्ट हो जाएगा। और हालांकि एक्चुअली फिजिकली इसे कनेक्ट नहीं होता, लेकिन वहाँ एक कुछ पाथ क्रिएट होता है तो जिससे ग्राउंड यहाँ पास होने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 5 वोल्ट लिया है देने के लिए। और यहाँ भी आप देख सकते हो सर्किट के अंदर कि हमने जो स्विच है उसके ऊपर हमने ग्राउंड नहीं दिया है, स्विच पर हमने क्या कर रखा है, जो है हाई सप्लाई दे रखी है। अगर यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो BC557 होता, PNP होता, तो हम इसको ग्राउंड देते तो ग्राउंड पास हो सकता है। मतलब आप ट्रांजिस्टर से जो है वो हाई भी पास करा सकते हैं, लो भी पास करा सकते हैं। लेकिन ये एक अपने आप में मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखने वाली चीज़ होती है, क्योंकि कभी कभी जो हम हाई पास कराते हैं तो कुछ इश्यूज़ वहाँ पे क्रिएट होते हैं ट्रांजिस्टर की वैल्यू की वजह से, कि हमको बेस में कितना ट्रांजिस्टर कितना जो रजिस्टर जो बेस पे हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये आप यहाँ पे समझिए कि अब हमने क्या कर रखा है कि रिले को जो हमने चला रखा है वो एक सिंपल ट्रांजिस्टर के साथ में चला रखा है। तो देखिए अब इससे फ़ायदा क्या होगा। अभी तक हमने क्या कर रखा था कि वहाँ स्विच प्रेस करके हम हमारे बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे थे, लेकिन स्विच प्रेस करेंगे तो अगेन वो मैनुअल हो जाएगा। लेकिन टेस्टिंग के लिए हमने क्या कर रखा था, वहाँ पर एक स्विच लगा रखा था। तो ऐसे हम बेसिक 1 बाय 1 स्टेप से चल रहे हैं, ताकि जो है आपको
और सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आप यहाँ पे देखिए कि हमने क्या कर रखा है, इस ट्रांजिस्टर पे डायरेक्टली रिले आईआर सेंसर को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे ही ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिजिटल आउटपुट है, आईआर सेंसर के अंदर 4 आउटपुट मतलब 4 पिंस होती है, तो उसमें एनालॉग आउटपुट भी होता है, डिजिटल भी होता है। हमने डिजिटल के साथ में इसको कनेक्ट करके यहाँ पे रख रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके सामने हाथ लेके जाएंगे तो यहाँ मान लीजिए लेट सपोज हाई सिग्नल आता है, तो ये आपका क्या होगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिक हो गया। अगर मान लीजिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही हाई सिग्नल आता है, मतलब हम यहाँ हाथ लेकर नहीं आए हैं और पहले से ही हाई सिग्नल आता है, तो बल्ब मतलब फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट स्टेप पर ऑन रहेगा, और जब आप हाथ लेके जाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए ऐसे टाइम पर जो है आपको कुछ चेंजेस करना है, तब आप यहाँ पे जो है ये ट्रांजिस्टर जो है वो NPN ना लेके PNP ले सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि PNP ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, तो क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट हाई आता रहेगा तो वो हाई से तो ऑन होता ही नहीं है, वो लो से ऑन होता है। तो जब हाथ लेकर जाएंगे तो लो सिग्नल आएगा और तब वो आपका ऑन होगा। ये कनेक्शन आप सेम रखें, तो ऐसा आप कर सकते हो। ये हमने यहाँ पर IR सेंसर का यूज़ किया है, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, LDR सेंसर भी लगा सकते हैं। इवन आप कोई सा भी सेंसर लगा सकते हो, इवन आप 555 टाइमर कनेक्ट कर सकते हो, या आप मान लीजिए कोई जो आपका मॉइस्चर चेक करते हैं वो लगा सकते हो, ह्यूमिडिटी सेंसर लगा सकते हो, या अल्कोहल सेंसर लगा सकते हो। तो ये एक बेसिक सर्किट है यहाँ पर। तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हमने, अगर उनको आप बारी बारी से देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समहाउ क्लियर होते चले जाएंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव आंसर टू ऑल स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबको जो है बताकर। तो यहाँ पर अब ये पूरे सर्किट को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि ये आउटपुट में तो आप जो है कैसे भी कनेक्शन कर सकते हो, मतलब कैसे भी कनेक्शन कर सकते हो। मतलब यहाँ आप जो है बल्ब भी लगा सकते हो या DC भी कनेक्ट कर सकते हो। ये मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, AC या DC दोनों चीज़ें यहाँ पर लगा सकते हो। और उसका सर्किट अभी हम देखेंगे। तो अगर AC कनेक्शन करना है तो कुछ आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर। और रिले के अंदर 5 टर्मिनल होते हैं, तो 3 जो है वो मतलब 5 वोल्ट का जो रिले उसके अंदर 5 टर्मिनल्स होते हैं। ऐसे रिले के अंदर कई टर्मिनल्स हो सकते हैं। AC DC कई टाइप के रिले आते हैं और अलग अलग वोल्टेज लेवल में आते हैं। तो ये जो हम 5 वोल्ट का जनरली जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ पर क्या होता है कि उसमें 5 टर्मिनल्स होते हैं, उसके जो 2 टर्मिनल है उसको अपन को सप्लाई देनी होती है। तो वो सप्लाई हम कैसे दे रहे हैं, ट्रांजिस्टर के थ्रू। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमने एक रजिस्टर और LED भी यहाँ पे यूज़ कर रखी है। तो ये क्यों यूज़ कर रखा है यहाँ पर कि मान लीजिए आपने आउटपुट में AC कनेक्शन नहीं करे हैं, ठीक है। और जब आप इस ट्रांजिस्टर पे जो है यहाँ पर मान लीजिए LDR के ऊपर आप हाथ लेकर आते हैं, तो जो है ये LED भी आपकी ऑन हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर ये जो LED का कनेक्शन है, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है इस रजिस्टर के थ्रू, और ये पॉजिटिव एंड है। नेगेटिव एंड में इसको ग्राउंड मिल नहीं रहा है। तो ग्राउंड कब मिलेगा, जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये जो है आपकी LED भी ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आपकी LED ऑन होगी तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ मेरा रिले जो है वो ऑन हो चुका है। आप फिर बाद में चाहे तो AC कनेक्शन कर सकते हो। AC कनेक्शन करते समय हमको बहुत सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी होती है, क्योंकि करंट आपको लग सकता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। और रिले जब ऑन होता है तो एक आवाज़ भी आती है उसकी पत्ती की टकराने की, तो वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आवाज़ से तो क्या है कि बहुत बार किसी को पता नहीं चलता है कि हाँ, लेकिन हाँ कोई समझ सकता है। लेकिन अगर आप LED लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक डायोड भी आप लगा सकते हो रिवर्स कंडीशन के अंदर, जो हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमारे देखा था। तो ये आपने देखा है यहाँ पर ओवरऑल कि अब हम इसको ये सर्किट PCB पर डिज़ाइन करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि देखिए ऐसे कनेक्शन से ये बल्ब के, है ना, जैसे वहाँ पे बल्ब बना हुआ था, और सिमिलर कनेक्शन से ये जो आपका कॉमन और NO है उस टर्मिनल के बीच में हमने ये न्यूट्रल और ये फेस, और ये आपका बल्ब है। तो जैसे ही ये देखिए बल्ब को यहाँ से न्यूट्रल तो मिल रहा है, लेकिन ये फेस नहीं मिल रहा है। तो फेस कैसे मिलेगा, जब ये यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा तब। तो ये कनेक्ट होगा तो यहाँ कैसे मिल जाएगा, इसको फेस मिल जाएगा। और ये पुराना सर्किट जो हमने और पहले वाले वीडियो में बनाया था। अब देखिए आप यहाँ पर आउटपुट के अंदर अभी तक तो आपने बल्ब देखा, अब ये देखिए यहाँ पर LED भी आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, देखो ये नेगेटिव एंड जो है इसमें ग्राउंड दे रखा है। पॉजिटिव एंड कब, पॉजिटिव एंड पर सप्लाई कब आना चाहिए, जब आपका रिले ऑन हो। तो तब हमने यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एंड के कॉमन पर हमने यहाँ बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दिया। तो जैसे ही यहाँ रिले की कॉइल पे सप्लाई आएगी तो ये जो है आपका
कॉमन टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो अगर ये कॉमन टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो गया तो ये यहाँ से जो भी सप्लाई है, लेट्स सपोज 12 है या 5 है, वॉट एवर, यहाँ 5 12 दे रखा है, लेकिन क्योंकि ये जो है प्रोटीज का सिमुलेशन है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब यहाँ आप बिना रजिस्टर के भी एलईडी को लगा सकते हो। तो ये जैसे ही यहाँ से 12 वोल्ट आएगा या 5 वोल्ट आएगा तो ये आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड तो इसको मिल ही रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि रिले के आउटपुट के अंदर आप एसी या डीसी दोनों को ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमको क्या करना है कि हमको ये पूरा सर्किट पीसीबी पर डिज़ाइन करना है। तो पीसीबी पर डिज़ाइन करने के लिए हमको एक बार सारे कंपोनेंट्स पता होना चाहिए, और ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने अच्छे से बता रखा है, लेकिन इस बार आप वापस से देख लीजिए ताकि जो भी नए हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगी। तो जब भी आपको ईगल के अंदर ईगल की लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कहाँ जाना है, रिले की लाइब्रेरी में जाना है, मतलब रिले नाम के सेक्शन में जाना है, और वहाँ G5LE को सर्च करना है। जैसे ही आप G5LE सर्च करेंगे तो वो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा G5LE, और उसका सिंबल कुछ ऐसा होगा और फिजिकल लेआउट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये आप वहाँ से ले लीजिए, और ये वाला जो रिले आता है अगर ये लगाएंगे तो परफेक्ट साइज में ये वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार कंपोनेंट हमको सारे पता चल जाए तो फिर सर्किट बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सर्किट की कॉन्सेप्ट तो हमने पूरा समझ ही लिया है यहाँ पर लास्ट में आके, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पूरा सर्किट रहेगा, और बस अब हमको बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि सर हमको वहाँ कंपोनेंट लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ऐसे सारे वीडियो में मैंने इस तरह से डिस्क्राइब कर रखा है हर एक कंपोनेंट के लिए, ताकि आप हर सर्किट के अंदर 5-5 कंपोनेंट भी लेना यूज़ करेंगे तो आपका अच्छे से, मतलब जब 100-200 कंपोनेंट हो जाएंगे तो ओवरऑल आप एक अच्छे से सर्किट बनाना सीख जाएंगे। अब जो हम बात कर रहे थे पिन हेड्स की, तो डायरेक्टली आप P प्रेस करिए लाइब्रेरी में आने के बाद में, और वहाँ पे 1x2 ले लीजिए, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, और फिजिकली जो कैसे दिखते हैं वो पिन हेड्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये नॉर्मल कनेक्टर है, आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपको स्विच लेना है तो आप कहाँ जाएँ, स्विच लाइब्रेरी में ही जाएँ, और स्विच लाइब्रेरी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्लाइडर, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, आपको स्लाइडिंग लिखा रहेगा, और उसकी वैल्यू कुछ रहेगी M251। और ऐसे स्विच आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर, तो ऐसे जो छोटे वाले स्विच आते हैं वो वहाँ पर आप लगा सकते हो। तो इसको आप मैच कर लीजिए जब आप स्लाइडर स्विच लेना चाहते हैं तो। और अगर आप मान लीजिए टॉगल स्विच लेना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो है वहीं पर उसके जस्ट नीचे ही आपको मिल जाएगा। जैसे ये देखिए M251 था, और ये M9040P में आपको जो है टॉगल स्विच यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए टर्मिनल ब्लॉक, मतलब जो रिले के जो आउटपुट वाला सेक्शन है, क्योंकि वहाँ तो हमको एसी डिवाइस कनेक्ट करना, जनरली ज़्यादातर लोग एसी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमको कुछ ऐसे टर्मिनल ब्लॉक यूज़ करने होते हैं जिनको अब हम स्क्रू ड्राइवर से ओपन करके क्या कर सकें, कनेक्ट कर सके। तो ये देखिए उनको एक्चुअल में बोलते हैं क्या है, टर्मिनल ब्लॉक। आपने देखा भी होगा ऐसे रिले मॉड्यूल्स के अंदर, मैं अभी आपको एक इमेज में बताता हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको जो रिले के अंदर कहाँ पे जाना, मतलब सॉरी ईगल के अंदर आपको कहाँ पे जाना है, एक नाम है कनेक्टर PTR 500, तो CON PTR 500। ये देखिए आप यहाँ पर देख लीजिए, तो जैसे ही आपको ये वाला सेक्शन दिखता है CON PTR 500, तो वहाँ पर आप जो है वो ये कुछ AK500/2 ये वाला ले लीजिए। अगर आपको 3 वाला लेना है तो जस्ट उसके नीचे का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर लेना है तो आप देखिए रजिस्टर के लिए हम हमेशा RCL लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, और RCL लाइब्रेरी के अंदर जब जाएंगे आप तो आपको कौन सा पैकेज लेना है, 0207/10, और रजिस्टर आपके ऐसे दिखते हैं, और ये इसको आप यहाँ पे मैच कर लीजिए अगर आपको दिक्कत आती है तो। और जो जनरल रजिस्टर्स आते हैं क्वार्टर वॉट के, वो सारे रजिस्टर जो है वो इस पैकेज से आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं। मतलब ये पैकेज लेंगे तो वैसे सारे जनरल पर्पस जो रजिस्टर आते हैं क्वार्टर वॉट के वो आप आसानी से लगा सकते हैं, इवन दूसरे भी लगा सकते हैं। एलईडी के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार आपको L प्रेस करना होगा, देन अगेन एलईडी सेक्शन में जाना होगा, और एलईडी सेक्शन में आने के बाद में एक बार और अंदर एलईडी सेक्शन है। तो अभी हम वैसे इसको बना के देखेंगे तब आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर, और LED 3 mm आपको वहाँ से लेना है। अब आप देखिए ट्रांजिस्टर यदि आपको लेना है तो आप डायरेक्टली क्या करें, ट्रांजिस्टर सर्च कर लीजिए या T प्रेस करिए और ट्रांजिस्टर वाले सेक्शन में आ जाइए, और वहाँ BC547 ट्रांजिस्टर आप ले लीजिए, और कुछ ये ऐसा दिखेगा। जैसे ही आपने ये ले लिया तो जो है आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आप, जो मैं आपको बता रहा था वहाँ पर कि कुछ ऐसा आपका टर्मिनल ब्लॉक होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, बल्ब को कनेक्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये पावर LED है,
मतलब जब आपने 5 वोल्ट टू ग्राउंड दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगी, लेकिन ये एलईडी सिग्नल एलईडी है। जब रिले पे ट्रांजिस्टर से मतलब ट्रांजिस्टर पर सेंसर से या माइक्रो कंट्रोलर से कहीं से भी सिग्नल आएगा तो ये आपकी एलईडी जो है वो ऑन होगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये एक एसएमडी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये एक यहाँ पे जो है वो अपना जिनर डायोड लगा हुआ है जो कि ब्लॉकिंग रिवर्स करंट को रोकता है। मैंने कुछ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी है रिले मॉड्यूल्स के लिए, अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और ये थोड़े से जो है अच्छी वाले रिलेज़ हैं, मतलब देखिए इनके इसमें जो है ऑप्टो कपलर यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो अगर आप कोई हैवी लोड यूज़ करते हो तो ऑप्टो कपलर होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने देखिए यहाँ पर सेम प्राइस के अंदर मतलब कुछ आसपास के प्राइस में ही, और इसमें ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। तो ऑप्टो कपलर वाला आप रिले हमेशा ख़रीदें। और अगर देखो 170 और 177 के अंदर आपको जो है वो दो में मिल रहा है, तो आप वो जो यहाँ से देख सकते हैं।